फ्रेंड्स, मैं डी के सर, आप लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल ज्ञान बाय डी के में बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए क्लास 10 के सेकंड लेसन का तीसरा पैसेज लेकर के आया हूँ। जो लेसन का टाइटल है वो है नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। तो पहले की तरह मैं इसका पहले हिंदी में एक्सप्लेनेशन बताऊंगा, उसके बाद नीचे दिए गए क्वेश्चंस का आंसर भी लिखना सिखाऊंगा। तो बस आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि मेरे इस वीडियो को ढेर सारा लाइक दें, कमेंट दें और शेयर करें। और अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन प्रेस कर दें, ताकि मेरा कोई भी वीडियो जो है अपलोड हो यूट्यूब पर तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे और उसको देख करके आप ढेर सारा बेनिफिट उठाएँ। तो चलते हैं पहले हम इसके हिंदी एक्सप्लेनेशन की तरफ और उसके बाद नीचे दिए गए क्वेश्चन के आंसर की तरफ। तो चलते हैं इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। Although that day neither group knew the lyrics of the anthem they once despised, they would soon know the words by heart। मतलब नेल्सन मंडेला जी कहते हैं, although यद्यप that day उस दिन, यद्यप उस दिन neither groups कोई भी समूह न्यू नहीं जानता था, यानी कोई भी समूह जो है वहाँ पर जो बैठा हुआ था उस इनाग्रेशन यानी मतलब उद्घाटन समारोह में, तो उसमें कोई ग्रुप नहीं जानता था द लिरिक्स मतलब लय ऑफ द एंथम मतलब राष्ट्रगान का, यानी राष्ट्रगान का कोई भी लय वहाँ पर बैठे दोनों ग्रुप से, यानी दो ग्रुप बैठे हुए थे तो दोनों ग्रुप्स में से कोई भी ग्रुप यानी कोई भी समूह कोई भी दल जो है राष्ट्रीय गान या राष्ट्रगान के जो है लय को नहीं जानता था। दे वंस डिस्पाइज्ड, दे वंस एक बार डिस्पाइज्ड निंदा करते थे या उससे घृणा करते थे, यानी पहले तो उन लोगों ने क्या किया, उनसे घृणा किया उस राष्ट्रगान से जो है एंथम से, क्योंकि उनको पता नहीं था इसलिए उससे नफरत करते थे, नफरत किया, घृणा किया। लेकिन फिर मंडेला जी कहते हैं दे वुड सोन, लेकिन वो जल्दी ही नो जान जाएंगे द वर्ड्स उन शब्दों को, यानी जो है राष्ट्रगान के शब्दों को जल्दी ही जान जाएंगे बाय हार्ट मतलब दिल से या हृदय से, या उनको ज़बानी याद हो जाएगा। लेकिन उन्होंने क्या कहा कि लेकिन बस जल्दी ही वो क्या कर लेंगे, उस राष्ट्रगान को उस नेशनल एंथम को क्या करेंगे, दिल से याद कर लेंगे। ऑन द डे ऑफ द इनॉग्रेशन, उद्घाटन के दिन, आई वाज ओवरवेलमेड, मैं भाव विभोर हो गया या उत्प्रोत हो गया, विद द सेंस भावना से, ऑफ हिस्ट्री इतिहास की भावना से मैं ओतप्रोत हो गया। तो मंडेला जी कहते हैं कि उस दिन क्या हुआ कि आई वाज ओवरवेलमेड, यानी मतलब मैं क्या हो गया, ओतप्रोत हो गया, भाव विभोर हो गया, विद द सेंस ऑफ हिस्ट्री, इतिहास की भावना से, उस ऐतिहासिक घड़ी को देख करके, उस भावना को देख करके, महसूस करके मैं उस दिन क्या हो गया, ओतप्रोत हो गया। इन द फर्स्ट डिकेड, पहले दशक में, ऑफ द 20th सेंचुरी, 20वीं सदी के पहले दशक में, यानी 20वीं सदी के पहले दशक में। तो 20वीं सदी मतलब 1901 से लेकर के आपका हो गया 2000 तक, सन 2000 तक है ना। तो मतलब यहाँ कह रहा है, और दशक मतलब 10 साल का होता है, तो आप कह सकते हो कि 2020वीं सदी का जो पहला 10 साल हुआ, यानी 1901 से लेकर के 1910 के बीच में। तो यहाँ कहने का मतलब है इन द फर्स्ट डिकेड ऑफ द 20th सेंचुरी, मतलब 20वीं सदी के पहले दशक में, यानी 1901 से लेकर के 1910 के बीच में जो भी घटना हुई। सेंचुरी यानी शताब्दी में, यानी 20वीं शताब्दी के पहले दशक में। ए फ्यू ईयर्स आफ्टर, यानी कुछ वर्ष बाद, द बिटर एंग्लो बोर वार, यानी भयानक, बिटर मीन्स भयानक, एंग्लो बोर वार एक प्रकार का ये युद्ध था, है ना। तो भयंकर एंग्लो बोर वार युद्ध के कुछ जो है वर्ष जो है बाद, एंड बिफोर माई ऑन बर्थ, और मेरे जन्म से पहले, यानी कहने का मतलब है मंडेला जी कहते हैं कि एंग्लो बोर वार के कुछ वर्ष बाद और मेरे जन्म से पहले, यानी उनका जन्म नहीं हुआ था। द व्हाइट स्किन्ड पीपुल्स, यानी गोरी चमड़ी वाले लोग, आप साउथ अफ्रीका के यानी दक्षिणी अफ्रीका के गोरी चमड़ी वाले लोग, पैच्ड अप मतलब खत्म कर दिया था, दियर डिफरेंसेस मतलब अपनी भिन्नताओं को, अपने अंतर को, नहीं अपनी गोरी चमड़ी वाले जो आपस वाली उनकी भिन्नताएं थी उनको क्या कर लिए थे, ख़त्म कर लिए थे, समाप्त कर लिया था।
एंड इरेक्टेड, और खड़ा कर दिया था। एंड इरेक्टेड मीन्स खड़ा कर दिया था। आ सिस्टम, एक ऐसी प्रथा, एक ऐसा तंत्र खड़ा कर दिया था ऑफ रेशियल डोमिनेशन, मतलब जातिगत। डोमिनेशन मीन्स प्रभुत्व, यानी एक जातीय प्रभुत्व की जो है तंत्र या व्यवस्था उन्होंने खड़ा कर दिया था गोरी चमड़ी वालों ने। किसके प्रति? अगेंस्ट के विरुद्ध। द डार्क स्किन्ड पीपुल्स, मतलब काली चमड़ी वाले लोगों के विरुद्ध। काली चमड़ी वाले लोगों के विरुद्ध जो गोरी चमड़ी वाले लोग थे, उन्होंने जातीय प्रभुत्व, है ना, जातीय भेदभाव का प्रभुत्व, एक सिस्टम, एक तंत्र, एक प्रथा उन्होंने खड़ा कर दिया ऑफ दियर ऑनलैंड, मतलब अपने स्वयं के ही धरती पर। अपने स्वयं के धरती पर उन्होंने काले चमड़ी वाले लोगों के विरुद्ध एक जातीय प्रभुत्व की तंत्र या व्यवस्था या प्रथा उन्होंने खड़ा कर दिया। नहीं, अपने गोरे लोगों में जो थे, उनमें जो अंतर थे, जो अभिनेताएं थे, उनको उन्होंने क्या कर लिया? समाप्त कर लिया। पैच्ड अप, है ना, समाप्त कर लिया। लेकिन जो काले लोग वहां के थे, उनके विरुद्ध जो है उन्होंने क्या कर दिया? एक जातीय प्रभुत्व की तंत्र या प्रथा या व्यवस्था उन्होंने क्या कर दी? खड़ी कर दी। अब आगे देखते हैं। द स्ट्रक्चर, यानी वह ढांचा, दे क्रिएटेड, जो उन लोगों ने बनाया था, यानी गोरी चमड़ी वाले लोगों ने वह तंत्र, वह ढांचा जो उन्होंने बनाया था, फॉर्म्ड, बना दिया, रूप दे दिया, द बेसिस माने आधार बना दिया, ऑफ वन ऑफ द हार्सेस्ट, यानी सबसे कठोर आधार, सबसे कठोर, है ना, हार्सेस्ट मतलब सबसे कठोर, वन ऑफ यानी सबसे कठोर में से एक, तो कह सकते हो आप सबसे कठोर, यानी सबसे कठोर आधार, मोस्ट इनह्यूमन, और सबसे अमानवीय सोसाइटीज माने समाज, और सबसे अमानवीय समाज, सबसे कठोर और सबसे अमानवीय समाज का क्या बना दिया था? आधार बना दिया था। द वर्ल्ड हैज एवर नोन, जिसे संसार कभी जान चुका है, यानी इस जिसे क्या किया है? संसार हमेशा के लिए इस प्रथा को, इस तंत्र को क्या कर चुका है? जान चुका है ना। एवर नोन मतलब हमेशा जान चुका है। नाउ अब इन द लास्ट डिकेड, अब ये पहले डिकेड की बात थी, यानी पहले दशक की बात थी। अब कह रहे हैं राइटर जी, इन द लास्ट डिकेड, और अंतिम दशक में आप 20th सेंचुरी, अब 20वीं सदी के अंतिम दशक में। तो भैया मैंने क्या कहा था कि जो पहला दशक था तो वो 1901 से लेकर के 1910 तक हो जाएगा, लेकिन जब लास्ट डिकेड कह रहा है 20वीं सदी का, तो आपका हो जाएगा 1991 से लेकर के 2000 तक का, है ना। तो अब ये 1990 की बात है ना, 1991 से लेकर की बात है। तो अब अंतिम दशक में, 20वीं सदी के अंतिम दशक में, एंड माई ऑन 8 डिकेड एज ए मैन, और मेरे, देखिए, और मेरे ऑन 8 मतलब अपने 8वें डिकेड माने दशक, एज ए मैन मतलब आदमी के रूप में, और मैं एक व्यक्ति के रूप में मेरे 80वें 80th लिखा है ना, 80th डिकेड, और मेरे 8th लिखा है, 8th डिकेड, यानी मेरे 8वें दशक, यानी मनुष्य के रूप में या व्यक्ति के रूप में मेरे 8वें दशक में दैट सिस्टम, वह प्रथा ओवरटर्न्ड मतलब बदल दी गई, फॉर एवर मतलब हमेशा के लिए। यानी जो मंडेला जी का उम्र था, वो कह रहे हैं कि मतलब 8th डिकेड यानी 8वें दशक, तो 8वें दशक मतलब क्या था? 8 दाई 80, तो 80 वर्ष के लगभग ये थे। कौन? मंडेला जी। यानी जब मंडेला जी का उम्र लगभग 80 वर्ष के करीब था, और वो 20वीं सदी का कौन सा दशक था? लास्ट दशक, यानी अंतिम दशक था, जब इनका उम्र लगभग 80 वर्ष के थे। उनके जीवन का 8वां दशक और 20वीं सदी का जो अंतिम दशक था, उस दौरान क्या हुआ? वह प्रथा, जो सिस्टम गोरे चमड़ी वाले लोगों ने काले चमड़ी वाले लोगों के विरुद्ध तैयार किया था, खड़ा किया था, उसको हमेशा के लिए बदल दिया गया है। तो इस तरह से इसका हिंदी एक्सप्लेनेशन खत्म हुआ। अब चलते हैं इसके क्वेश्चन आंसर की तरफ। चलिए, इस पैसेज का क्वेश्चन आंसर आपके सामने है। लेसन 2 जो आपका ये लेसन है, नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, यानी नेल्सन मंडेला स्वतंत्रता की लंबी राह। तो इसका पैसेज जो अभी आपका हिंदी एक्सप्लेनेशन बताया गया है, ऑल दो दैट से लेकर के ओवरटर्न्ड फॉर एवर तक का। तो उसका क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं। चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। हु डिड नॉट नो द लिरिक्स ऑफ एंथम, राष्ट्रगान की पंक्तियाँ या लय कौन नहीं जानता था? तो वहाँ पर बैठे दोनों दल नहीं जानते थे ना, तो आप इसका आंसर कर सकते हैं। चलिए देखते हैं आंसर की तरफ। आंसर आपका है कि दैट डे, उस दिन, जब वो उद्घाटन का दिन था ना, दैट डे, उस दिन, नाइदर ग्रुप, कोई भी समूह,
न्यू नहीं जानता था द लिरिक्स लय को ऑफ द एंथम राष्ट्रगान की। यानी उस दिन जो है कोई समूह राष्ट्रगान का लय नहीं जानता। यानी दो दल बैठे हुए थे, वहाँ पर दो दल भी कह सकते हो, यानी दोनों दल के लोग राष्ट्रगान का जो लय था, जो पंक्तियाँ थी, कोई नहीं जानता था। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हु वाज ओवरवेल्मेड विथ ए सेंस ऑफ हिस्ट्री ऑन द डे ऑफ इनॉग्रेशन, है ना। यानी हु कौन, वाज ओवरवेल्मेड ओतप्रोत हो गए थे, विथ ए सेंस भावना से, ऑफ हिस्ट्री इतिहास की भावना से ओतप्रोत कौन हो गए थे, ऑन द डे उस दिन, ऑफ इनॉग्रेशन माने उद्घाटन वाले दिन, है ना। कौन उद्घाटन के दिन इतिहास की भावना से अभिभूत था या अभिभूत थे या ओतप्रोत थे, तो कौन लोग हो गए थे। चलते हैं आंसर की तरफ, चलिए देखते हैं। नेल्सन मंडेला वाज ओवरवेल्मेड, कौन हो गए थे, नेल्सन मंडेला जी तो ओतप्रोत हो गए थे, भाव विभोर हो गए थे। तो नेल्सन मंडेला वाज ओवरवेल्मेड, यानी नेल्सन मंडेला जी ओतप्रोत हो गए थे विथ ये सेंस, किससे, भावना के साथ या भावना से, आप हिस्ट्री इतिहास की भावना से नेल्सन मंडेला जी ओतप्रोत हो गए थे ऑन द डे ऑफ इनॉग्रेशन, यानी उद्घाटन के दिन। तो आप कह सकते हैं कि नेल्सन मंडेला उद्घाटन के दिन इतिहास की भावना से अभिभूत थे या ओतप्रोत थे, है ना। तो आपका ये भी आंसर हो गया। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए अगला क्वेश्चन है आपके सामने, व्हाट टाइप ऑफ सिस्टम वाज इरेक्टेड बाय व्हाइट स्किन्ड पीपुल ऑफ साउथ अफ्रीका, यानी हिंदी हो जाएगा कि दक्षिण अफ्रीका के गोरी चमड़ी वाले लोगों के द्वारा कौन सा प्रथा खड़ा किया गया था, कौन सा तंत्र, कौन सी व्यवस्था खड़ा किया गया था। तो अभी आपको हिंदी एक्सप्लेनेशन में बताया गया है। अब चलते हैं आंसर की तरफ। तो द व्हाइट स्किन्ड पीपुल, यानी गोरी चमड़ी वाले लोग, आप साउथ अफ्रीका के यानी दक्षिणी अफ्रीका की गोरी चमड़ी वाले लोग, इरेक्टेड खड़ा किया आ सिस्टम, एक ऐसी प्रथा ऑफ रेशियल डोमिनेशन, यानी किसकी, जो है जातीय प्रभुत्व की, यानी जातीय प्रभुत्व की प्रथा खड़ा कर दिया अगेंस्ट द डार्क स्किन्ड पीपुल, यानी काली चमड़ी वाले लोगों के विरुद्ध, यानी काली चमड़ी वाले लोगों के विरुद्ध जो साउथ अफ्रीका यानी दक्षिण अफ्रीका के गोरी चमड़ी वाले लोग थे, उन्होंने एक जातीय प्रभुत्व की जो है व्यवस्था या तंत्र क्या कर दिया, खड़ा कर दिया। तो आंसर हो जाएगा सफ़ेद चमड़ी वाले दक्षिण अफ्रीकी लोगों ने काली चमड़ी वाले लोगों के विरुद्ध एक जातीय प्रभुत्व वाली एक व्यवस्था या प्रथा खड़ा कर दिया। तो ये भी आपका आंसर हो गया। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो आपका चौथा और अंतिम क्वेश्चन है इस पैसेज का, देखते हैं। इन विच डिकेड, किस दशक में, द सिस्टम ओवरटर्न्ड फॉर एवर, द सिस्टम वह प्रथा ओवरटर्न्ड बदल दी गई फॉर एवर हमेशा के लिए, यानी किस दशक में उस प्रथा उस तंत्र को जो सफ़ेद चमड़ी वाले लोग ने क्या किया था, काले चमड़ी वाले लोगों के विरुद्ध खड़ा किया था, वो किस दशक में जो है हमेशा के लिए बदल दिया गया था। तो 20वीं सदी के अंतिम, है ना, अंतिम दशक में बदला गया था। अभी आपको अपने हिंदी एक्सप्लेनेशन में बताया है। तो चलते हैं आंसर की तरफ। इन द लास्ट डिकेड ऑफ 20th सेंचुरी, यानी 20वीं सदी के अंतिम दशक में, एंड माई ऑन 8 डिकेड, और मेरे स्वयं के, है ना, एक मनुष्य के रूप में, जो मैंने ना एक व्यक्ति के जो है एक व्यक्ति के रूप में मेरे स्वयं के 8वें दशक में, दैट सिस्टम वह प्रथा वह तंत्र, हैड बीन ओवरटर्न्ड मतलब बदल दी गई थी फॉर एवर हमेशा के लिए, है ना। तो ये आंसर हो गया आपका। 20वीं सदी के अंतिम दशक में और मेरे स्वयं के एक आदमी के रूप में 8वें दशक में वह प्रथा हमेशा के लिए बदल दिया गया था। तो इस तरह से आपका ये आंसर ख़त्म हुआ और इसी के साथ आपका ये पैसेज भी समाप्त हुआ। बस आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि बस जल्दी से जल्दी आप लोग क्या करें, मेरे इस वीडियो को जो है लाइक करें, कमेंट करें और इस वीडियो को शेयर करें। और अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको आप सब्सक्राइब कर लें। और आप लोगों को जिससे ज़्यादा बेनिफिट होगा, मेरा कोई भी वीडियो अपलोड होगा यूट्यूब पे तो आप तक जो है उसका नोटिफिकेशन पहुंचेगा और उससे आप ज़्यादा से ज़्यादा ज्ञान अर्जित कर सकते हैं। धन्यवाद।